हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय हिंद। आज का लाइव शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर देते हैं आज का लाइव, फिर करते हैं अपनी आज की टॉपिक पे बात। आज का सेशन बहुत शानदार रहेगा और आज का जो टॉपिक है वो अलग है, वो कुछ हटके है। चलिए दोस्तों, अगेन नमस्कार। और एक बार देख लेते कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु नानक संभव फाउंडेशन, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। नमस्ते गोपाल जहांगीर साहब। गुरु नानक संभव फाउंडेशन जी, जितेंद्र कुमार मीणा, नमस्कार जितेंद्र जी। हाथ बिल्कुल ठीक है गुरु नानक संभव फाउंडेशन सर, हाथ में अब आराम है। ये देखिए अपने आप उठ सकता है, अब पहले नहीं उठता था, तो आराम है बात में। अंसार अहमद जी नमस्कार। रश्मि जी नमस्कार। करुण कुमार जी नमस्कार। महादेव की जय हो, नमस्कार राजदिया जी। ओके सर, चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज तक कोई बात नहीं करता। टॉपिक हमारे सबसे अलग होते ही हैं। 9 महीने 9 बजे लगातार जो लाइव सेशन रहेगा हमारा, ये सिर्फ ओवर इंडिया के लीडर्स ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लीडर्स को फायदा देने वाला है। ये सेशन शानदार रहने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है दोस्तों। दूसरे के अनुभव से सीखना भी एक कला है। आपसे आपके एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा बच जाता है। हम लोग जो किताबें, जो बुक्स पढ़ते हैं, उसके पीछे कारण है कि हम उन लोगों के अनुभव को जल्दी सीख पाएं, समझ पाएं, और जितनी भी बुक्स हैं उनके इस पे लिखा बड़े पे राइट, इधर से कम दबा थोड़ा सा, ठीक है। जितनी भी किताबें हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हम उन लेखक के अनुभव से सीख पाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज हमारी कंपनी ओवा इंडिया तेजी से ग्रोथ कर रही है और आज हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप लगातार जुड़ रही है, लगातार जुड़ रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 15 साल, 20 साल, 25 साल से एमएलएम के अंदर काम कर रहे हैं, वो आज हमारे साथ आ रहे हैं।
तो आज का जो लाइव सेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको ठगने की कोशिश करते हैं, आपको लूटने की कोशिश करते हैं, आपको लालच दिखाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी। जब तक आप एमएलएम करेंगे आप उन चीज़ों को, उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि नुकसान उठा के सीखे वो समझदारी नहीं है। किसी दूसरे को नुकसान और उससे भी अगर आप सीख लेते हैं तो वो समझदारी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम काम करते थे कंपनी के अंदर तो हमारी अपलाइन के पास किसी लीडर्स की कॉल आती है और बोलते हैं सर मुझे आपके साथ काम करना है, कोई अच्छा सा लीडर्स हो तो मुझे आप बताएं, मैं उसको स्पॉन्सर करके उनके साथ काम कर सकता हूँ। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी अपलाइन ने वो कॉन्टैक्ट मुझे दिया कि जेपी आप इनसे संपर्क करें और बहुत शानदार लीडर आए हैं। मैंने कहा सर ठीक है। तो दोस्तों क्लोजिंग, जब भी क्लोजिंग होती थी तो क्लोजिंग पे होता क्या था, 2 दिन क्लोजिंग वाले 29 और 30 तारीख को मैं फील्ड नहीं करता था। हमारा अपना तरीका था कि 2 दिन फ्री होके क्लोजिंग करना, किसका बिजनेस कितना टारगेट कब कितना कैसे पूरा होगा वो सारी प्लानिंग करना और एक अच्छी क्लोजिंग करते थे। लेकिन अपलाइन ने बोला कि आप इससे एक बार बात करें। तो मैंने उससे बात की कि सर ठीक है मिलेंगे हम। उसने बोला कि सर मेरे को कल ही मिलना है। मैंने सर कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप 1 तारीख के बाद 2 या 3 तारीख को हम मिल पाएंगे। उसने बोला सर मेरे को ज़रूरत है और मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी टीम बहुत बड़ी है, आप लोग कल ही आए मेरे पास। तो मैंने कोशिश की, फिर अपलाइन को उसने फ़ोन किया कि सर मेरे पास कल ही भेजो आप किसी लीडर को, मुझे जुड़ना है। तो अपलाइन ने मेरे को बोला कि आप चले जाओ, 1 दिन की बात है, एक अच्छा लीडर हाथ से निकल सकता है, तो आप जो है ना इससे मिल लें। तो अपलाइन का भी थोड़ा फोर्स हुआ तो मुझे लगा ठीक है। मैंने उससे बात की कि चलो सर हम जो है ना कल मिलते हैं। फिर तो थोड़ी देर के बाद उसकी कॉल आती है, 1 घंटे बाद, कि सर कुछ प्रोडक्ट लेते आना आप अपनी कंपनी के। मैंने कहा सर बताइए प्रोडक्ट क्या लेके आना है। तो उसको दोस्तों हमारी जो भी कंपनी थी हम लास्ट टाइम करते थे उसको सारे प्रोडक्टों का पता था। उसने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट हमारे पास व्हाट्सएप की, कौन कौन से प्रोडक्ट कितने चाहिए। लगभग 24-25 हज़ार का प्रोडक्ट उसने हमें लिख कर भेजा। तो इतना प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था। तो मैंने एक, हमारी टीम के अंदर पिकअप सेंटर ओनर थे मिस्टर जगमोहन शर्मा जी, उसको बताया कि सर आप साथ चलिए, 1 से भले 2, क्योंकि सफ़र के अंदर कभी भी जब आप बाहर निकलते तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अकेले ना जाएं, साथ में कोई ना कोई अपना अपलाइन या डाउनलाइन आपके साथ हो या कोई फ्रेंड आपके साथ हो। तो मुझे लगा कि हम 2 हो जाएंगे। तो उसने अपने पिकअप सेंटर से सामान लिया और उसने हमें बताया कि शाहबाद आना है, करनाल से आगे। दोस्तों हम शाहबाद के लिए निकले सुबह 8 बजे के आसपास, और जब शाहबाद पहुंचे तो उसने बताया कि साहा आना है। फिर हम साहा पहुंचे, वहां से 30 किलोमीटर। फिर उसने बोला 2 सड़का आना है, कोई दूसरा जगह थी, वहां से कस्बा था 2 सड़का। तो हमें लगा कि 15 किलोमीटर और सही, 15 किलोमीटर हम और गए दोस्तों। फिर उसने अपने गांव का नाम बताया कि 2 सड़का के पास मेरा ये गांव है, वहां आना है। हम उसके गांव में पहुंचते हैं दोस्तों, उसने लोकेशन भेजी, हम वहाँ पे गए। तो उसका लड़का हमें लेने के लिए आया, जो भी उनके गांव का मेन स्टैंड था वहाँ पे। तो हम उसके घर पे गए तो उसने बोला कि सर पहुँच गया। हम कहा जी आपके फादर कहाँ हैं। तो बोले सर वो मेरे पिताजी अभी गए हुए हैं कॉल पे बात करने। हमने बात की तो उसने बताया कि सर मुझे इमरजेंसी हो गई और एक ऐसे रिश्तेदारी में ऑपरेशन होना था, तो मैं उसको लेकर करनाल आ गया हूँ, जबकि हम वाया करनाल ही आगे गए थे। तो मुझे लगा ये सही नहीं हुआ जो भी हुआ है। उसने बोला सर खाना खाइए आप, और कितने पैसे हुए, क्या क्या प्रोडक्ट है वो बता दीजिए, पैसे मैं मैडम को बोल देता हूँ वो दे देंगे आपको। दोस्तों उन्होंने खाना बनवाया, बहुत अच्छा खाना हमें खिलाया। उसका लड़का था, उसकी मिसिज थी, और भी परिवार था उसका, पूरा का पूरा भरा परिवार था। और उसके बाद में खाना खाने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट नोट किया, जो प्रोडक्ट उन्होंने मंगाया था, प्रोडक्ट का डिप्पी हमने लिख कर उनको दिया। लगभग 24-25 हज़ार का सामान था। तो उसकी मैडम ने कहा जी बात कर लीजिए। उसने कहा सर कितने पैसे हुए। तो हमने बताया सर 24 हज़ार या 25 हज़ार जो भी हुआ ये हुआ। उसने बोला मैडम से बात कराओ। तो मैडम कहने लगी नहीं मेरे पास तो नहीं है, आपको ही करने पड़ेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने हमारे फ़ोन से की। तो फिर वो कहता सर आप एक काम करो, आ जाओ, एटीएम मेरे पास है,
मैं आपको पैसे यहाँ करनाल दे देता हूँ, आप आ जाइए। मैंने कहा सर चलो ठीक है। उसके बाद में 10 मिनट में कॉल आया उसका दोबारा से अपनी मैडम के फ़ोन पे। बोला सर एक बार बात कर लो। मैं जी सर। बोला सर वो गन्ने की ट्रेली जानी है मिल के अंदर, 5,000 रुपये मैडम को दे आए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे मुझे भी डाउट हुआ कि सामान भी दे दिया और पैसे भी दे रहे हैं। फिर लगा चलो 25,000 रुपये का सामान जब दे ही दिया, 5,000 रुपये और सही। तो हमने 5,000 रुपये ना देकर मैंने बताया कि सर हमारे गाड़ी में तेल भी डलवाना है, 5,000 रुपये कैश नहीं है हमारे पास भी। हमने उसको 2,000 रुपये दोस्तों कैश भी दे दिया। और जगमोहन जी का भी छोटा सा मुंह हुआ, मुझे भी चिंता हुई। मैंने कहा जगमोहन जी घर से निकलने के बाद मैंने कहा जगमोहन जी हमें लगता है कि ये आदमी गलत है और अब इसका फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा। हमने आधे घंटे बाद कॉल की तो उसने फ़ोन उठा के कहा सर आ जाइए, मैं करनाल हूँ। फिर हमने शाहबाद आके कॉल की तो उसने फ़ोन उठाया, लेकिन शाहबाद के बाद उसकी ट्यूनिंग ना चेंज थी, उसकी ट्यूनिंग बदली हुई थी, ड्रिंक वगैरह कर ली थी उसने। फिर मुझे लगा कि 2,000 रुपये जो हम कैश दे के आए थे वो भी उसने जो है ना भड़का दिए दिखता है। उसके बाद में करनाल आए तो बंदे का फ़ोन आया कि सर मैं चंडीगढ़ लेके जाना पड़ा उसको। एट लास्ट हम करनाल में रुकते हैं, स्टे किया। अगले दिन हम उसके घर पे गए, सरपंच से मिले, थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाई। तो थाने में जाके पता लगा वो डेली दो चार कंपनी को चूना लगा रहा है। हमारे जाते ही 2-4 दूसरी कंपनी के लीडर्स गए, वो भी ऐसे सामान देके। तो एसएचओ साहब ने बताया कि यार ये कैसी क्या बातें करता है, जो आप घर पे सामान देने आ जाते हो तो फ्रॉड है। मैंने कहा सर चलो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सरपंच के पास गए, दोबारा उसके घर पे गए तो हम कुछ सामान अपना वापस ले पाए। कुछ सामान तो उन्होंने खोल लिया, यूज कर लिया था, लेकिन लगभग 20,000 रुपये का हमारा सामान वापस हम लाने में कामयाब हुए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अच्छा ये हुआ हमारे साथ कि सिर्फ प्रोडक्ट दे के आए। हो सकता था कि हमें जान से भी हाथ धोने पड़ जाते, हो सकता था कि हमारे मोबाइल भी छीन लिए जाते, हमारी गाड़ी भी छीन ली जाती, क्योंकि हमें ड्राइव वो कर रहा था, हमें एड्रेस पे वो लेके जा रहा था और हम अपने लालच में आईडी मिलेगी, लीडर मिलेगा, पता नहीं कितना बिजनेस होगा उसको नॉलेज। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो एमएलएम कर चुका था, सभी लीडर्स के नाम उसको पता था, सभी कंपनियों को वो जानता था और एमएलएम की गहरी जानकारी थी। दोस्तों कुछ दिन के बाद मैंने उसको कॉल की, मेरे को वैसे ही याद आया, लगा कि बात करनी चाहिए। उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर आप ऐसा काम क्यों करते हो। उसने बोला कि मेरे को एमएलएम कंपनी ने बर्बाद कर दिया, इस इंडस्ट्री ने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरा घर बिकवा दिया एमएलएम ने, अब मैं लोगों को लूट रहा हूं। दोस्तों बहुत अच्छा था बात करने में, वो दिल का वास्तव में प्योर हार्टेड व्यक्ति था। और उसने मेरे से बात की, जब मैंने 2-4 बार बात की तो मैंने उसको, जो दोस्तों ने बात की उसने मेरे साथ, और उसने बताया जेपी जी इंडस्ट्री ने मेरे को बर्बाद किया तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर मैंने बताया सर कंपनियों ने बर्बाद किया, लीडरों को क्यों नुकसान कर रहे हो, हम तो आपके भाई थे, या जो भी लीडर्स को जिनको आप चुना लगा रहे हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का तो प्रोडक्ट सेल होता है। इस प्रकार से बात हुई। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स आपको बाहर बुलाते हैं, आप एक बात का ध्यान रखें, हो सकता हो आपने किसी की टीम तोड़ रखी हो सकता हो आपकी वजह से किसी की बिजनेस खराब हुआ हो, तो आप किसी के बुलाने से बाहर ना जाएं, आप किसी के इनवाइट करने से बाहर ना जाएं, आप किसी लालच में ना आए, टीम के चक्कर में, आइडियो के चक्कर में ना फंसें, लीडर्स के चक्कर में ना फंसें। इसका एक तरीका है, क्योंकि आप ओवा इंडिया के सदस्य बन चुके हो, आप हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज और से अपडेट होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब आप ओवा इंडिया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे ऑनलाइन, तो लोगों की कॉल आपके पास आएंगी। कुछ लीडर्स आपको बोलेंगे कि टिकट का पैसा दे दें, कुछ लीडर्स आपको बोलेंगे हमारा होटल बुक करवा दें, कुछ लीडर्स कहेंगे कि 1,000 रुपये मेरे फोन में ट्रांसफर करवा दें, डलवा दें, कुछ लोग कहेंगे कि हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग का खर्चा दे दें। ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने आई होंगी या आएंगी। अब ओवा इंडिया की अगर मैं आपको बताऊं, जब आप इसका प्रचार करेंगे तो लोगों की कॉल आएंगी। इसका एक तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसको लंबी बात करें, 2-4 मिनट की बातें ना करें, उसको पूरी डिटेल जाने, उसने किस किस कंपनी में काम किया, कितने सालों से काम कर रहा है। दूसरी चीज, उसको लाइव लेके आए, व्हाट्सएप कॉल करें, लाइव कॉल करें, वीडियो कॉल करके देखें कौन है, कहाँ से है, लेडीज है, जेंट्स है, लड़का है, क्योंकि नाम से नहीं पता लगता।
उसके बाद में जूम पे मीटिंग करें, आप अपने लेवल पे करें, अपने अपलाइन से करवाएं या हमारे से करवाएं, जूम पे मीटिंग करवाएं आप। क्योंकि जो व्यक्ति जूम पे नहीं आएगा इसका मतलब फ्रॉड है, इसका मतलब गलत है। और जब भी आप किसी के पास जाएं, एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाएं, पहले उसकी लाइव लोकेशन मंगवाएं। और जब आप घर से निकलें तो करंट लोकेशन और लाइव लोकेशन दोनों मंगवाएं आप उससे। और अपने साथ कभी भी आप अकेले बाहर ना निकले, अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने शहर से बाहर कभी भी अकेले ना जाएं। अपने साथ अपलाइन या डाउनलाइन या अपने फ्रेंड्स को लेकर जरूर जाएं, एक से भले दो होते हैं। आज मार्केट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर लीडर परेशान है, लोगों के बिजनेस खराब हो चुके हैं, लोगों की टीमें टूट रही हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली से एक लीडर्स को यूपी के अंदर बागपत में बुलाया गया प्लान दिखाने के लिए, और वो बंदा अपनी गाड़ी उठा के प्लान देने के लिए गया, ओके लाइफ केयर का प्लान देने के लिए गया। दोस्तों वहां पर वेस्टिज कंपनी के लीडर्स ने उनकी धुलाई की। क्यों धुलाई की? क्योंकि उन लोगों ने, ओके लाइफ केयर ने वेस्टिज की टीम तोड़ रखी थी, इसलिए धुलाई की। क्यों धुलाई की? क्योंकि उसकी इनकम जो आ रही थी 50,000, 25,000, 1 लाख जो भी आ रही थी वो टूटी है, खराब हुई है। गुस्सा आया है, लोगों के दिमाग घूम चुके हैं। तो ओवा इंडिया तो इन सबको हिलाने वाली है आज, इसलिए मैं आपको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं। ओवा इंडिया हिंदुस्तान की जितनी भी एमएलएम कंपनियां हैं उन सबको हिलाने वाली है। और वो हिलाएगा कौन? टीम किसके डाउन में आएंगी? आप लोग। टीम आएंगी आपकी डाउन में। एमएलएम के अंदर आज मेरे से किसी ने पूछा व्हाट्सएप पे कि सर आप किस कंपनी के कंपटीशन में आओगे, कौन सी कंपनी है आपके कंपटीशन में? तो मैंने उसको बताया वन वर्सेस ऑल। एक तरफ हम, एक तरफ हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनी, चाहे वो वर्ल्ड वाइड ही क्यों ना हो, सबके कंपटीशन में है हम, किसी एक कंपनी के कंपटीशन में नहीं है। चाहे वो बाइनरी प्लान हो, चाहे जनरेशन हो, चाहे मैट्रिक्स हो, लेवल हो, हाइब्रिड हो, सिंगल लेग हो, कोई भी कंपनी का प्लान हो, कोई भी कंपनी हो, नई हो पुरानी हो, वन वर्सेस ऑल इंडिया मार्केटिंग कंपनी है हम। तो एक तरफ हम, एक तरफ सब है, तो सबके साथ कंपटीशन है। तो आप लोग अभी से सचेत हो जाएं, अपने लीडरशिप को निखारें, अपने को उभारें, एटीट्यूड के साथ काम करें। एक होता है ईगो, एक होता है एटीट्यूड। ओवा इंडिया एटीट्यूड के नाम से जानी जाए। ओवा इंडिया एटीट्यूड के साथ काम करें। हमें ऐसे हाथ करके ज्वाइनिंग नहीं निकालनी, हमें ऐसे हाथ करके ज्वाइनिंग निकालनी है। सामने वाले को कुछ देने जा रहे हो आप, सामने वाले को कुछ दोगे, उसका उद्धार करोगे, उसका उत्थान करोगे, उसकी सफलता आपके हाथ में है। ओवा इंडिया उसको सफल करेगी। तो फिर आप रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के, झुककर आईडी नहीं निकालनी। एटीट्यूड में बात करें, एक होता है ईगो, एक होता है एटीट्यूड। ईगो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, अपने शब्दावली को, अपनी लीडरशिप को निखार लें, अपने बात करने के तरीके को बदलाव में ले आए। अपने आप को जब आप लीडर समझोगे तब आप लीडर बनोगे। दोस्तों दूसरों के बोलने से लीडर नहीं बनते। आप पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, तब जाकर दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज आप सभी साथी जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पे आए हैं, मैसेंजर पे मैसेज आए, मैसेज पे कम कॉल पे आए। मैसेज पे लंबी चैटिंग ना करें, टाइम खराब होता है। सामने वाला तो हो सकता है फ्री बैठा हो, आप फ्री नहीं हैं। मैं कभी भी चैटिंग नहीं करता फेसबुक पे, आप सभी साथी जानते भी हो, आप सब ने मेरे से बात भी की है। हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो आपने भी क्या करना है, व्हाट्सएप पे हेलो आएगी, कौन है, कहां से है, क्या करता है, जानकारी ली, प्लान सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन बात करें कॉल पे, तब आपको पता लगेगा। दूसरी चीज, आज जितने भी मैसेंजर पे, फेसबुक पे, जितने भी बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारी वीडियो कॉल आती हैं, लड़कियों की भी कॉल आती हैं, लड़कों की भी कॉल आती हैं। तो मैं आप सबको, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, ओवा इंडिया मतलब बदलाव है, ओवा इंडिया मतलब जागरूकता है, ओवा इंडिया मतलब सतर्कता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत सारी लड़कियों की भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, वीडियो कॉल करो प्लीज, मेरे से बात करो, इस प्रकार की कॉल आती हैं। आई लव यू बोलते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ बात करनी है।
और बोलते हैं कि लाइव आओ, वीडियो कॉल करो, वो फेक होती है, कंप्यूटर की कॉल होती है। और आपकी कब वीडियो बनेगी, कब आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, कब आपको बर्बाद किया जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी आज सोशल मीडिया पे हैं, ये सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन एक खराब प्लेटफॉर्म भी, इसका मिसयूज भी लोग कर रहे हैं। आपके पास किसी की कॉल आएगी, वीडियो कॉल करने के लिए बोलेंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा इधर आओ, उधर आओ, ये करो, वो करो। अगर उसके कहने से आप चलते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग पे होती है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, आपकी वीडियो बन रही होती है, और आपकी वीडियो को वो धमकी देंगे सोशल मीडिया पे डालने के लिए। हो सकता है आप पारिवारिक हो सकता है आप अनमैरिड हो सकता है आपके बालक बच्चे हो, आप दादा दादी हो, नाना नानी किसी के हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप डरेंगे। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के कारण, इन सभी चीजों की, इन वीडियो की रिकॉर्डिंग के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने 5-10 लाख रुपए तक देने पड़े, उसके बाद भी उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी साथी के साथ गलत हो, किसी भी साथी के साथ गलत व्यवहार हो, या मजाक का पात्र आप बने। जागरूक रहें, अपने परिवार को भी थोड़ा सा जागरूक रखें, जागरूक करें, चाहे वो ओटीपी को लेके हो, चाहे वो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को लेके हो, चाहे वो वीडियो कॉल को लेके हो। आप सभी समझते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो जागरूक रहें और इन चीजों को थोड़ा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, अपने बच्चों को भी इन चीजों से अवगत कराएं। क्योंकि वन वर्सेस ऑल के लीडरशिप औरों से अलग होनी चाहिए, वन वर्सेस ऑल कंपनी के लीडर औरों से अलग होने चाहिए, ज्यादा समझदार होने चाहिए। कल को कोई ये ना कहे कि मैंने ओवा इंडिया के लीडरों को चूना लगा दिया, कल को कोई ये ना कहे कि मैंने ओवा इंडिया को लूट लिया या ओवा इंडिया के लीडर्स को लूट लिया। तो आज का लाइव सेशन यहीं तक, कल फिर मिलते हैं दोबारा से नए टॉपिक के साथ। और अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो मैं एक बार देखना चाहूंगा, अगर कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहता है तो जरूर पूछें। दोस्तों, आज ओवा इंडिया धूम मचा रही है, और आज से आपको लगातार अब 1-2 दिन में हमारी जो है आईटी सेल एक्टिव होने वाली है। पोस्टर्स सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट हैं आप डाल पाएंगे। तो 15 अगस्त तक हिंदुस्तान का हर लीडर पहचान जाएगा ओवा इंडिया को, हर लीडर जान जाएगा, हमारी थीम को पकड़ पाएगा, हमारी मेंटलिटी को, हमारी नीयत और मकसद को समझ पाएगा, हमारे विचारों को समझ पाएगा। और इस काम में आप सबको योगदान देना पड़ेगा। यह आप सबकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को बचाना। दोस्तों, आज तक लीडर्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, आज तक एमएलएम कंपनियों ने लीडरों को लूटा है, अपलाइनों ने लीडरों को लूटा है, कंपनियों ने प्रोडक्ट के नाम पे धांधलेबाजी की है, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे धोखा किया है। बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी जो है ना कंडीशंस, कंसिस्टेंसी कंडीशन, मेंटेन की कंडीशन, मल्टीलैक्स की कंडीशन, हाइब्रिड प्लान, बहुत सारी चीजें। और हमने क्या किया, इन सभी कंपनियों के प्लान का जूस निकाल कर आपके साथ लेके आए, और ये चीज आप सब देख पाएंगे। तो अभी आप तैयार हो जाएं, खुशी मनाएं, खुश रहें, किसी भी जालसाज की बातों में नहीं आना है, किसी को 1 रुपए नहीं देना है, किसी लालच में नहीं आना है आपको। और 15 अगस्त के बाद आप लगातार ऑफिस को विजिट कर पाएंगे। अभी भी लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन हम ऑफिस पे नहीं बैठ पाते, लीडर्स आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। बहुत बड़ी तैयारी दोस्तों, हर शहर के अंदर ओवा इंडिया का ऑफिस खोलने वाला है, ब्रांच ऑफिस हम खोल के देंगे आपको हर शहर के अंदर। तो तैयार हो जाएं, ओवा इंडिया का विजन को समझें, मिशन को पकड़ें आप। मिलते हैं कल फिर लाइव, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो। और आज की जो मेरी मजदूरी है, अगर किसी भी साथी को मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो 1 रुपए मेरी मजदूरी है, जो ओवा इंडिया में काम आएगी, ओवा इंडिया में खर्च होगी आपकी, वो आप कोई भी साथी डाल सकता है, जिसको भी 1 रुपए की बात अच्छी लगी हो। पीडीएफ कब तक? पीडीएफ दोस्तों लगभग 2-3 दिन का इंतजार करें आप, 2-3 दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
थैंक यू। जय हिंद।